जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद ब्लॉक रामपुर मथुरा की एक ग्राम पंचायत मुर्तजा नगर के गांव जो है पलिया में पहुंचे हैं और जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं वो समस्या जो शायद ही कोई दिखाता है। हमारा एक ही मकसद है, जो लोगों को समस्या होती है, चाहे वो और काफ़ी रोडों पर पानी भर गया था। ये पहले रोड दिखा दीजिए। ये जो रोड है, एक तरफ योगी सरकार दावे कर रही है गड्ढा मुक्त भारत की, वो गड्ढा मुक्त भारत हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या रोडों पर इस तरीके की तालाब की तरह जो है रोड बनी हुई है और इस तरीके से घास लगी हुई है? क्या ऐसा आपने कहीं पर देखा है? रोडें बहुत अच्छी बन गई, रोडे पर लाइट लग गई, लेकिन वाकई में समस्या कहाँ पे होती है आपने कभी जानने का प्रयास किया है? अभी मेरी जब यहाँ के प्रधान से जानकारी हुई तो 3 पंचवर्षीय बीत जाने के बावजूद भी ये रोड जरा देखिए और इस रोड पे नजर डालिए कि ये रोड है या फिर खेत है या फिर तालाब है, किस प्रकार ये जो है, या फिर ये से चारागाह भी बोल सकते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि ये रोड देखिए, ये भी ये खड़ंजा, ये भी जो चक्रोड है, गांव में निकलने की जो समस्या होती है। अब सोचिए कि अभी फिलहाल यहाँ पर पानी नहीं भरा है और ये अभी इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी फैली हुई है। अब लोग जो सोचिए कि लोग क्या इसी में से निकलते हैं? और एक बार भी जो है यहाँ पर प्रधान ने झांक कर नहीं देखा। आखिर क्या 3 पंचवर्षीय में विकास हुआ तो कहाँ हुआ? पूरा मामला इन लोगों से जानते हैं। नाम क्या है दादाजी आपका? तोताराम। तोताराम, इसी गांव में रहते हो? हाँ, इसी गांव में रहते। प्रधान कौन है यहाँ पर? अहमद अली। अहमद अली। हाँ। कितने साल से प्रधान है? ये 3 पंचवर्षीय भाई। खाना खाया आज की नहीं खाया? नहीं खाए, तब ये नहीं। समस्या है आपको कि नहीं है? नहीं, समस्या है। तो समस्या जिसको होती है उतनी मतलब दबी हुई आवाज में नहीं बात करता है। नहीं, समस्या है, ज्यादा है। जब ये पर निकलो तो तमाम चाला भरा, कीचड़ भरा है। हाँ। इसमें अगर कोई कहीं निकाला जाए तो निकलेगा। हम पंच रोज निकले थे। हाँ। हरा गोरो किधर हाँके जाए, किसी के घर में तो हाँक न मिले। 3 पंचवर्षीय प्रधान की बीत गई। यहाँ 3 बार में वोट मांगने आए थे कि नहीं? आए, बराबर आए। वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। अगर वोट दिया नहीं तो जीते कैसे? हाँ, तो वोट जीतने के बाद क्या प्रधान यहाँ पर आए आप लोग? लौट नहीं आए। नहीं आए। नहीं आए। अभी प्रधान से जब हमारी बात हुई है तो प्रधान का कहना जो है कुछ ही दिनों काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर गांव में लोगों को समस्या है तो क्या वो समस्या का निस्तारण नहीं किया? गांव के मुखिया को जो है सोचना चाहिए कि हमारी ग्राम पंचायत में जब वोट का समय आता है तो पता चल जाता है कि फला का घर कहां पर है और वोट मांगने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो ये भी याद रखिए कि अगर समस्या कहां पर है लोगों को, तब भी वहां पर पहुंचिए। तो दादाजी, आखिर कारण क्या है कि ये चक्रोड नहीं बन पा रहा? रोड काहे नहीं बन पा रहा है? वो कहते हैं हमका वोट नहीं दी, नहीं तो हम काहे दी? वोट नहीं दिया था? हाँ, प्रधान काहे हो गए? ये प्रधान जिनका ये अपने घर से हो गए हैं। हाँ। योगी सरकार सबका साथ और सबका विकास कह रही है और यहाँ प्रधान की नजर में भेदभाव हो रहा है। हाँ, ये अपने वाले करते हैं। हमारे पंजन के गांव में करी नहीं होती, हिंदू के तो कोई काहे कहत? कब वो कहत? अपने हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। हाँ, हाँ, यह बातें है। मतलब हिंदुओं की तरफ कोई काम नहीं होगा और मुस्लिमों की तरफ सारा काम हो जाएगा। हिंदू टोला टहल ले जाए, मुसलमान टोला टहल देख लिया जाए। अच्छा, तब क्या दी? हाँ, मानो टहल देख लो। हाँ। अब इधर नान लड़का है घर में, हमारे जी पानी भर रहा है। उधर द्वारे बम्बल हुआ है, सब लड़ाई उधर होते है, द्वारे पानी भरा थे। नाली भी नहीं बनी है? नाली महतारी बनी है, नाली वाली ना नाली बना है ना रोड बनी है, मतलब कोई व्यवस्थाएं नहीं है इस गांव पलिया। कुछ नहीं बना है। क्यों दादा बताइए, जो समस्या लोगों को हो रही है ये कहाँ से आ रही है? आखिर प्रधान की कमी क्या है? अब प्रधान ही बता सकते क्या कमी है। आप लोगों को समस्या है वाकई में कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा। हिंदू भाई कहा तुम वोट नहीं दिए, मतलब हिंदू वोट नहीं दिया है? हाँ, हिंदू नहीं वोट दिए, आज भी हिंदू मुस्लिम वोट है। हाँ, मतलब प्रधान ये बात तो सोचने वाली है कि प्रधान अगर ये जनता वोट नहीं दी है तो प्रधान आप बने कैसे? क्या सिर्फ मुस्लिम लोग वोट दे दिए हैं? लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है विकास की, कि विकास कितना हुआ है। तो ये बताइए भैया, नाम पहले बता दीजिए अपना। हमारा नाम सुशील कुमार यादव है। अच्छा, क्या कारण रहता है कि मतलब इस तरफ जो है विकास की गंगा बिल्कुल भी नहीं बही? अब ये तो प्रधान ही बता सकते हैं हमका लोगों से क्या तकलीफ है, जो तकलीफ हमको मिल रहा है। इसके बारे में तो हम जाने थे, लेकिन प्रधान जी बता सकते हैं कि हमका। तो प्रधान जी जब बात हुई है तो बताया है कि बाकायदा जो है हमारे पास किसान मित्र, एक मिनट, जो एक किसान मित्र है, प्रधान जी तो बार बार मिल नहीं पाते हैं, लेकिन किसान मित्र अगर कहीं मिल जाते हैं तो हर जब बोलो
आज 15 साल बीत रहे हैं लगातार, ये होने वाला है बिल्कुल। अगले साल कुछ ही दिनों में हो जाएगा, जैसे कि प्रधान जी ने और कोई आश्वासन सिर्फ मिलता है। हाँ, केवल आश्वासन मिलता है और यही नहीं होता है, बार बार जो भी बोल देता है तो ये कभी वो कहता भी नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, किसी का राशन कार्ड हो या बिजली की लाइन खींची हो या मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। जब शादियाँ होती हैं हमारे गाँव में ये प्रॉब्लम इतनी होती है कि बाहर के लोग आते हैं तो हमको तो बाद में कर देते हैं, लेकिन प्रधान जी को पहले कहते हैं कि साला कैसा प्रधान है। हकीकत साहब यही है, अगर प्रधान बाहर के लोग आ जाए तो कहते होंगे, जब निकलना पड़ता होगा तो कहते होंगे कैसा प्रधान है, कैसा प्रधान है यहाँ का। मतलब यही मतलब बहुत चीज़ें रीजन है। और कुछ लोग प्रधान जी का काम ज़्यादा है, समय हमको लगता यही है कि ग्राम पंचायत बड़ी है क्या? हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, 1800 लगभग वोट है हमारे ग्राम सभा लेकिन में। 3 पंचवर्षीय से वही प्रधान है लगातार जी, लगातार 3 पंचवर्षीय लगातार प्रधान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता का प्यार तो आशीर्वाद जो है भरपूर मिल रहा होगा। लेकिन क्या अब की बार जो है जो प्यार आशीर्वाद जनता का मिला था, क्या प्रधान का जो है आशीर्वाद जनता पर है? ये तो आपको देखकर पता ही चल गया होगा। और आइए हम कुछ दूर जो है आपको रोड दिखा भी देते। आप भैया इसी गांव में रहते हो? जी। चलते हैं, कुछ महिलाएं वहां पर भी हैं। ये पहले हम आपको चक्रोट दिखा देंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है दिखाने का एक जो है मकसद है। और यहाँ की जो मैं बात करूं, विधानसभा महमूदाबाद है, यहाँ की विधायिका आशा मौर्य है। जब चुनाव का समय आता है तो विधायक जो होते हैं वो कहते हैं भैया प्रधान का फोन करो, प्रधान वो बूथ सारे जीतना है। लेकिन जब विकास नहीं होता है तब क्या विधायिका कभी एक बार विधायक जो होते हैं क्या एक बार कभी प्रधान से कहते हैं कि वह फला गांव में जाइए और वहां जाइए देखिए कि उस गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बेहतर है कि यहाँ की जो विधानसभा महमूदाबाद की जो विधायिका है लगातार प्रयास तो करती रहती हैं, लेकिन वाकई में गांव में जो समस्या है एक बार नजर वहां पर भी डालनी चाहिए। जिस तरीके से आप सड़कें पास करवा रही हैं, आप रोडें पास करवा रही हैं, लेकिन ये वाला है, ये चक्रोट चला गया है। अब सोचिए कि ये रोड है या खड़ंजा है या खेत है या आखिर यह है क्या? अच्छा भैया, का यहाँ पर मतलब किसी का खेत वो थे का? नहीं साहब, नहीं कोई साहब, कोई मतलब रोड है साहब ये कम से कम 30 लोगों का लगातार यात्रा। हमारी नजर में भैया तो रोड नहीं लग रहा है। लेकिन साहब अब आगे हम लोग किसी के आगे कहते हैं, प्रधान से कहें या किसी बड़े अधिकारी के पास जाए तो प्रधान की चलेगी वहाँ। अब यहाँ तो आप ही हमारे साथी हो और इसके अलावा तो हमको दिखता नहीं। अच्छा, इस बात को लेकर के क्या आपने विधायिका के पास से इस बात को रखा आप लोगों ने? नहीं सब हम कभी नहीं गए, पहली बार विधायक हमें वोट भी नहीं दिए हैं। हाँ, पहली बार विधायक भी है। लेकिन अब तो वो विधायक है, आप वोट दिए हैं या नहीं दिए वो तो आपकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन वो विधायक है और लगातार प्रयास करती रहती है कि गाँव में जो समस्या हो। कभी कभी मैंने देखा है कि 2-3 बार जब मैंने गांव की खबरें को उजागर किया है और वहां तक पहुंची है तो उन्होंने एक बार जो है उस गांव तक जा करके पूछा जरूर है हाल। अगर आप लोग गए थी, लेकिन आप लोग एक बार भी मतलब सोचा नहीं कि हमको जाना चाहिए क्योंकि समस्या होती है? कई बार सोचा हम लोगों ने, लेकिन कभी मिले ना मिले, 2-4 लोग हो जाओ, वहाँ क्या होता है 2-4 लोगों से। अगर गाँव भर का है तो गाँव भर में कोई विधायक जी को वोट दिया है तो उनसे खुश है, हम नहीं दिए हैं तो गाँव वाले हमारा भी विरोध करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। बस लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रधान हैं उनको एक बार बोल दिया जाए कि इस रास्ते पर निकल आइए और सोचिए कि क्या प्रधान इस रास्ते पर जाएंगे और छोटे छोटे मासूम बच्चे जब पानी जब बरसता होगा तो यहाँ पर खूब पानी भर जाता होगा। अरे साहब यहाँ यातायात जानवर इधर रास्ता जी की जगह है वहाँ तक तो सब पानी रहा थे, रास्ता कोई ढूंढे नहीं पाओ थे। यहाँ पानी भर जाते नहीं साहब, बरसात तो निकलना पाई, अगर बरसात हो जाए फिर क्या कहा जी के बारे में। मतलब इतना जंगल और कीड़े मकोड़े और इस तरह। सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त जो चल रही है कि डेंगू से अगर कोई बीमार होता है तो उसका जिम्मेदार प्रधान होगा। क्या दवा व छिड़काव किया जा रहा है? कभी नहीं। इतनी गंदगी और इतना जंगल यहाँ पर है, रोड सही नहीं है। अब सोचिए कि दवा का छिड़काव कहाँ से होगा? क्या एक बार भी कभी उस तरीके की दवा छिड़काई गई? क्योंकि इस समय डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है। कभी नहीं साहब, यहाँ पर छिड़काई गई है। और जनता जब प्रधान से कहा जाए तो प्रधान यही कहते हैं कि किसी को मूली दे दो उसमें खुश, किसी को गाजर दे दो उसमें खुश। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना। अरे बाप रे, कहो भैया आपको समस्या है कि नहीं है? अरे क्यों नहीं है, नहीं होता तो आप लोगों को क्यों बुलाया जाता भाई? हाँ। ये 3 पंचवर्षीय बीत गई हैं, बीती जा रही हैं। और प्रधान से बार बार कहा जा रहा है। कई बार भी 1-2 बार भी अब मीडिया को बुलाया भी किया, तभी सुनवाई तो नहीं किया, नहीं आया। लेकिन कहते हाँ हो जाएगा, जैसे आपको बताया मार्च तक हो जाएगा। हम ही जो शिकायत लेकर जाते हैं तो बोलते हैं भैया जाओ हो जाएगा, 1 महीने के अगले महीने तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। हम लोग यही करते करते 3 पंचवर्षीय बीते जा रही हैं। अच्छा। ऐसा काम नहीं हो रहा है जी। दादा आप तो बुजुर्ग हैं, क्या आप
3 पंचवर्षीय यहाँ के प्रधान रहे, एको बार वोट दियो? हाँ नहीं दियो, मतलब सीधे बात वोटवे नहीं दी हूँ। तो जब वोट नहीं दी हो तो प्रधान तो सोचत नहीं है कि हम विकास काहे कराई दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधान कोई गांव का मुखिया बन जाता है तो उसके लिए सारी जनता बराबर हो जाती है। तो क्या चाहते हैं कि 3 पंचवर्षीय में ये रोड नहीं बन पाए, खड़ंजा नहीं लग पाया, और क्या ये अब भी ना लग पाए? हाँ सही है प्रधान अच्छा आवत है इधर को? नहीं आए, कबो हाल वाल नहीं जाने? कभी नहीं सर, कभी नहीं। लेकिन देखिए ये यहाँ पर जो एक मुद्दा था विकास का, वो तो सामने है, वो तो हकीकत है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वोट भी नहीं दिए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, जैसे कि पक्ष और विपक्ष हर ग्राम पंचायत में होता है, जैसे कि योगी जी को क्या सभी पूरे देश के वोट दिए होंगे, पूरे यूपी के वोट दिए होंगे? नहीं ना। तो इस प्रकार जो है गांव में भी पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मकसद जो है विकास दिखाने का, लेकिन ये विकास दिखाइए और यहाँ के जो प्रधान अगर हमें सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिए कि जिस तरीके से आप वोट मांगने जाते हैं दरवाजे पर, तो सोचिए कि ये जनता है और जनता जो है पूरी काया पलट कर रख देते हैं, जहाँ तक कि सरकार को गिरा देती है। तो जनता से पंगा ना लीजिए और विकास कराने का प्रयास करिए। ये भैया कहाँ तक जो है रोड गया है? ये आगे रोड पर सर मिला है, वो आगे रोड मेन हाईवे में, मेन हाईवे पे मिला है। ट्रैक्टर से ही जोता पड़ा है, रोड जंगल रहा है। हाँ। और प्रधान 11 आदमी आवत 6 मिनट का देखन नहीं है। हाँ। और जहाँ नहीं काम कराना है तहाँ काम कराता है, गांव में नहीं करे से कहीं। देखो योगी सरकार है, योगी सरकार कह रही इतनी सारी व्यवस्थाएं हम जनता को दे चुके हैं कि जनता को अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वो तो सबको देश मुला हिया ये नहीं दे देते हैं। यहाँ प्रधान सब चबाक बैठ जाते हैं। सब खा जाते वो टिक मारते हैं कि हमारे आदमी आए तो इनकी भरो और इनकी न यहाँ भरो। पर सबसे बड़ी बात भेदभाव होता हाँ है। भेदभाव है। थे तो हमारे तो कोई नहीं है, बिटिया लड़को मरेगा, आदमी मरेगा। हाँ। और हमार घर चलो वह देखेबे वैसे से ने आवास नहीं मिला है। हाँ कोई नहीं। और हमार पतोहो बिगड़ी, हमहू बिगड़े। कॉलोनी मतलब तो सरकार दे रही है ना। हाँ तो कुछ बिटिया हमका पेंशन नहीं दी और न विधवा पेंशन, कुछ पेंशन बिटिया भी नहीं बना वो आपका। कुछ बिटिया हमका देखते कब से मान दे है ना। तो कहाँ से नहीं एक बार कहो नहीं कि हमरा पेंशन बनवाए दो, हमरे कोई नहीं है कमाने बिटिया आवती है तो वाटे कही वाट दी हो तो कही तो भैया वाट दी थी है तुमका। और खीस से काढ़त है चला जाते लौट के यहाँ तो नहीं है। अच्छा। हाँ इनका गल्ला नहीं मिलते है, राशन भी नहीं मिलता है इनको, राशन भी नहीं मिलता तुमको? वो बिटिया हमका नहीं देवे ऐसे कुछ बनवाए ना, हमारे कोई चलाया फिर नहीं है, को जाए बिटिया हमारे आदमी नहीं लड़को नहीं। लगातार जो सरकार वादे करती है कि राशन जो है और सिलेंडर, यहाँ तक कि जो है आवास, हर पात्र जो है आ करके पलिया गांव में पता चला है कि विकास नाम के जीरो तो है ही है, और एक विधवा महिला जो बुजुर्ग हो चुकी है और उसको जो है अभी तक ना तो पेंशन मिलता है, ना उसे राशन मिला है, ना उसे आवास मिला है। इस प्रकार की जमीनी हकीकत को आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता होगा